जय श्री कृष्ण। बैसाख मास के 3 अध्याय सुनकर आपने जाना कि ये महीना कितना पुण्यदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी दरवाज़ा है जहाँ से यमराज के दूत भी खाली हाथ लौट जाते हैं। आज है बैसाख महात्म्य का 4था अध्याय। आज की कथा में हम जानेंगे उस गुप्त व्रत और दान के बारे में जिसके सुनने मात्र से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अगर आप अपने परिवार की रक्षा और घर में सुख शांति चाहते हैं तो आज का ये अध्याय आपके लिए एक कवच की तरह काम करेगा। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में चलिए शुरू करते हैं बैसाख का ये अध्याय जो आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने की शक्ति रखता है। नारद जी बोले, हे राजन, दूध से दही अधिक और दही से घृत यानी घी अधिक उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास से माघ मास और माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान कर प्रातःकाल स्नान करें, विष्णु का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन देव देव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए, फिर अर्घ्य दे। हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि सब नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो और यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आगे के कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुने। ऐसा करने से मनुष्य कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता, ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन वर्जित है। जो कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा को नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करता है, ना दान देता है, वह नरक में ही जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि व पीछे खच्चर की योनि प्राप्त कर और नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान दान आदि ना करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निर्वृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहर के समय मार्ग पर चलकर अपने घर आए हुए थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़काता है, उसके बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर फल निश्चित ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान ना करने से पाप और दुख कभी भी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में सत्य गंगा, जानवी, वृत गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, इन सब में से किसी में भी स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से या फिर घर में गाय के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो उसमें स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। धन संपन्न अथवा दरिद्री पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु की दान की जाएगी अपरिवर्तित हो जाएगी। दान नहीं करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पर सब गुण वृथा है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई रूपवती भी श्रृंगार होने पर भी नहीं अच्छी लगती, ऐसे ही वैशाख मास में धर्म स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान, होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि होकर सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोट जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर करोड़ों कुलों को
लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इति चौथा अध्याय संपूर्ण। ये था बैसाख मास का चौथा अध्याय। ऋषि कहते हैं कि जो इंसान बैसाख मास में दूसरों की प्यास बुझाता है उसके पितृ स्वर्ग में तृप्त हो जाते हैं। अब आज का प्रश्न, क्या आपने अपने घर की छत पर या बाहर पक्षियों के लिए पानी रखा है? अगर हाँ तो कमेंट में पक्षियों के लिए पानी लिखकर जरूर बता दें, और अगर नहीं तो अभी जाकर रखें और लिखिए जय लक्ष्मी नारायण। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। कल के 5वें अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख में वो कौन सी एक चीज है जो अगर आपने दान की तो आपका अगला जन्म किसी राजघराने में निश्चित है। कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो दान की महिमा का सबसे बड़ा राज है। इस वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि और लोग भी कथा सुनकर पुण्य के भागी बन सके। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय।